मेरे साथ चलो रियल टाइम ट्रांसलेशन की दुनिया के एक रोमांचक सफर पर, जहां मैं यूएन इंटरप्रेटर्स की तरह ही चुनौती का सामना करती हूं, जो हर दिन ग्लोबल कॉन्वर्सेशंस को ब्रिज करते हैं। यूएन इंटरप्रेटर्स इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के साइलेंट इनेबलर्स हैं, जो वर्ल्ड लीडर्स के लिए लैंग्वेजेस और कल्चर्स के पार सीमलेसली कम्युनिकेट करना संभव बनाते हैं। एक ऐसे कमरे की कल्पना करो जहां 193 देशों के डेलीगेट्स भरे हुए हैं। हर कोई अपनी नेटिव टंग में बात कर रहा है। ये यूएन इंटरप्रेटर्स का काम है यह सुनिश्चित करना कि हर शब्द, हर न्यूआंस एक्यूरेटली और इंस्टेंटली कन्वे हो, ताकि ग्लोबल डायलॉग की इंटेग्रिटी बनी रहे। स्टेक्स बहुत ज्यादा हैं। एक गलत इंटरप्रिटेशन डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस का रुख मोड़ सकता है या इंटरनेशनल क्राइसिस तक एस्केलेट कर सकता है। इसलिए रियल टाइम इंटरप्रिटेशन दुनिया के सबसे डिमांडिंग टास्क्स में से एक है। इसके लिए न केवल मल्टीपल लैंग्वेजेस में फ्लुएंसी चाहिए, बल्कि कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, इडियम्स और टोन की सबटलिटीज की भी गहरी समझ होनी चाहिए। इंटरप्रेटर्स को बिना एक पल की देरी के सिमल्टेनियसली सुनना, एनालाइज करना और ट्रांसलेट करना होता है। यूएन इंटरप्रेटर बनने के लिए जरूरी स्किल्स, लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी। यूएन इंटरप्रेटर्स को कम से कम 2 यूएन ऑफिशियल लैंग्वेजेस में फ्लुएंट होना चाहिए। हालांकि बहुत से लोग इससे ज्यादा लैंग्वेजेस में महारत रखते हैं। वो सिर्फ वर्ड्स ट्रांसलेट नहीं करते, वो हर लैंग्वेज में छुपे हुए न्यूआंसेस, आइडियम्स और कल्चरल रेफरेंसेस को कैप्चर करते हैं। कल्चरल अवेयरनेस, वर्ड्स के पीछे के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के लिए, एक फ्रेज जो एक लैंग्वेज में आम है, वो दूसरी लैंग्वेज में ऑफेंसिव हो सकती है। इंटरप्रेटर्स इन सबटलिटीज को केयरफुली नेविगेट करते हैं ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग से बचा जा सके। कॉग्निटिव एजिलिटी, एक साथ सुनने, प्रोसेस करने और ट्रांसलेट करने की क्षमता, जिसे अक्सर सिमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन कहा जाता है, के लिए एक्सेप्शनल मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। इंटरप्रेटर्स को प्रेशर में भी क्विकली और क्लियरली सोचना चाहिए। डिप्लोमैटिक सेंसिटिविटी, इंटरप्रेटर्स को डिप्लोमैटिक डिस्कशंस की डेलिकेट नेचर को समझने और मैसेज को बदले बिना स्पीकर के इंटेंडेड टोन और इमोशन को कन्वे करने की ज़रूरत होती है। यह सेंसिटिविटी कम्युनिकेशन के इंटेंडेड इम्पैक्ट को बनाए रखने में मदद करती है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज कॉन्टेक्स्ट के आधार पर इंटरप्रेटर्स को लॉ, इकोनॉमिक्स या इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे फील्ड्स में स्पेशलाइज्ड नॉलेज की आवश्यकता हो सकती है। यह एक्सपर्टीज सुनिश्चित करती है कि वो कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी और कॉन्सेप्ट्स को एक्यूरेटली ट्रांसलेट कर सकें। यूएन इंटरप्रेटर्स के एक्शन के लिव एग्जांपल्स उनके क्रूशियल रोल को दिखाते हैं। आइए 2015 में हुए पेरिस एग्रीमेंट से शुरू करते हैं। इस इम्पोर्टेंट क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड के लिए निगोशिएशंस के दौरान यूएन इंटरप्रेटर्स ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब चाइनीज डेलीगेशन ने लास्ट मिनट अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करवाया, तो इंटरप्रेटर्स को जल्दी से और एक्यूरेटली उस प्रपोजल को मल्टीपल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना पड़ा। इससे अदर नेशंस के जल्दी रिस्पांस देना संभव हुआ और एग्रीमेंट को सक्सेसफुली अडॉप्ट करने में मदद मिली। अब यूएन जनरल असेंबली सेशंस के बारे में बात करते हैं। हर साल जनरल असेंबली के दौरान इंटरप्रेटर्स सबसे आगे रहते हैं, रियल टाइम में वर्ल्ड लीडर्स के स्पीचेस को ट्रांसलेट करते हुए। उदाहरण के लिए, जब कोई लीडर अरबिक या रशियन जैसी लैंग्वेज में कोई इम्पैशन्ड स्पीच देता है, तो इंटरप्रेटर्स को तुरंत उस इंटेंसिटी और मैसेज को उन डेलीगेट्स तक पहुंचाना होता है जो अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। और फिर इमरजेंसी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग्स भी होती हैं। इंटरनेशनल क्राइसिस के समय में सिक्योरिटी काउंसिल अक्सर अर्जेंट मीटिंग्स बुलाती है। इंटरप्रेटर्स को टेंस, फास्ट पेस्ड डिस्कशंस, जहां स्टेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ट्रांसलेट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, मिलिट्री इंटरवेंशंस या सैंक्शंस पर डिबेट्स के दौरान इंटरप्रेटर्स की एक्यूरेसी और स्पीड ग्लोबल एक्शंस के कोर्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है। यहीं पर मेंटल एजिलिटी लिंग्विस्टिक प्रोवेस से मिलती है। यूएन इंटरप्रेटर्स इन टास्क्स को जगल करते हैं और साथ ही एक्यूरेसी और फ्लुएंसी के बीच एक डेलिकेट बैलेंस बनाए रखते हैं। उनका रोल सिर्फ वर्ड्स ट्रांसलेट करना नहीं है, बल्कि स्पीकर के इंटेंडेड मीनिंग को कन्वे करना भी है, ओरिजिनल स्पीच के रिदम और नेचुरल फ्लो के साथ। जरा सी भी हेजिटेशन मैसेज को डिसरप्ट कर सकती है, जिससे उनका काम जितना एक आर्ट है, उतना ही एक साइंस भी है। लेकिन इन लिंग्विस्टिक वर्चुओसोस में से एक बनने के लिए क्या करना पड़ता है? यूएन इंटरप्रेटर बनने का सफर एक रिगरस सफर है, जिसके लिए एक्सेप्शनल लिंग्विस्टिक स्किल्स, कल्चरल अवेयरनेस और कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जरूरत होती है। इंटरप्रेटर्स अपने क्राफ्ट को परफेक्ट करने के लिए लगातार ट्रेन करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और लिंग्विस्टिक ट्रेंड्स के साथ पेस रखते हुए। निगोशिएशंस की गर्मी में यूएन इंटरप्रेटर्स सिमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन, साइड ट्रांसलेशन और मेटिकुलस नोट टेकिंग जैसी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स का यूज करते हैं।
ताकि कम्युनिकेशन का स्मूथ फ्लो बना रहे। वो अनसंग हीरोज हैं जो अपनी एक्सपर्टीज के जरिए वर्ल्ड लीडर्स को कोलैबोरेट करने और एक मोर पीसफुल कनेक्टेड वर्ल्ड बनाने में इनेबल करते हैं। तो जैसे ही हम लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की फैसिनेटिंग दुनिया में उतरते हैं, आइए यूएन इंटरप्रेटर्स के इनक्रेडिबल स्किल और डेडिकेशन को अप्रिशिएट करने के लिए एक पल निकालें। वो सिर्फ ट्रांसलेटर्स नहीं हैं, वो ग्लोबल डायलॉग के गार्डियंस हैं। अगर आपको रियल टाइम इंटरप्रिटेशन की दुनिया का यह एक्सप्लोरेशन इंट्रीगिंग लगा, तो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की पावर के बारे में मोर इनसाइट्स के लिए मॉडलिंगवा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।